नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। एक बार रमेश कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, उसने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 40,000 रुपये देने के बजाय 60,000 रुपये उसे दे दिए हैं, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि उसे 20,000 रुपये वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ, तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दें, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे ना लौटाने की। वह अब एक ऐसी दुविधा में पड़ गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? तुम सिर्फ दुनिया के सामने खुद को ईमानदार दिखाते हो, पर असल में तुम बहुत ही बेईमान इंसान हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह मन से हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगा था। वह कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। अब जैसे ही वह बैंक पहुंचा और जेब से पैसे निकालकर कैशियर को दिए, तो रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली और अपनी जेब से 1,000 रुपये निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। तभी रमेश बोला, भाई, आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, बल्कि ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।